नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज जो है आप लोगों के बीच बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये क्या है कि एक लोगों के रिक्वेस्ट के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था, इसीलिए मैं बनाया जा रहा हूँ कि कंपनी कैसे बनाते हैं और कंपनी कैसे फंक्शन करते हैं, वो सारे डिटेल जहाँ तक होगा मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में आपको कंपनी के बारे में डिटेल जानकारी देने का कोशिश करूँगा कि कंपनी कैसे बनता है। देखिए, आप जब भी कंपनी बनाना चाहते हैं तो कंपनी बनाने के लिए कोई भी कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लीगल एडवाइज़र से संपर्क कर सकते हैं और उनको प्रेस्क्राइब्ड फीस और जो भी डिटेल है, आप कहाँ इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं, क्या ऑफिस है, वो सारे डिटेल उनको देंगे, जो डिटेल उनको लगता है। दूसरी बात, जब कंपनी इस्टेब्लिश होते हैं, जब कंपनी बनाए जाते हैं तो उनके दो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। एक बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के बाहरी एरिया का बात किया जाता है कि कंपनी मैन्युफैक्चर क्या करेंगे, शुगर करेंगे या सीमेंट करेंगे या और कोई सेगमेंट में काम करेंगे, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आते हैं। दूसरा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो हो गया, दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कंपनी के बारे में बात करते हैं कि इंटरनली कंपनी को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, कंपनी का डायरेक्टर के साथ रिलेशन क्या होगा, मैनेजर का डायरेक्टर से क्या होगा, ये सारे चीज़ों के रिलेशन के बारे में और किन के क्या ड्यूटी होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताए जाते हैं। मतलब कुल मिला के दो डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये इसमें कंपनी के बारे में डिटेल होंगे। उसके बाद आता है कि ये सारे चीज़ प्रोसेस करने के बाद आप कंपनी में कहीं भी जहां ऑफिस आपने एड्रेस दिया है वहां कंपनी इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं और उसके बाद कंपनी धीरे धीरे रन होगा। उसके बाद अगर कंपनी को आप और एक्सपांड करना चाहते हैं तो साल 2 साल बाद आप चाहें तो कंपनी के शेयर को मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा के और पब्लिक को ऑफर दे सकते हैं और वहाँ से जो है मनी रेस करके कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। क्या ये कंपनी यदि गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो वो हो सकता है? जरूर। अगर गवर्नमेंट चाहे आपके कंपनी को एक्वायर कर ले, जैसे आपने ABC लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाया था और वो मान लीजिए कि लॉसेस में जा रहे हैं या गवर्नमेंट ने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपके कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो वो कंपनी जो है गवर्नमेंट कंपनी बन जाएंगे। जैसे 51% स्टेक जो है, शेयर जो है गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल में ले लिया, तो वही प्राइवेट कंपनी जो आपने बनाया था वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएंगे, जिसके लिए लड़के लोग एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद क्वालिफाइड करते हैं, तो वहाँ भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। ये सारे प्रोसीजर होते हैं। उसके बाद ये पब्लिक में यदि शेयर ऑफर करेंगे तो पब्लिक कंपनी बन जाएंगे। तो ये सारे अलग अलग चीज़ें होते हैं। या प्राइवेट रखना चाहते हैं तो प्राइवेट भी बन सकते हैं। प्राइवेट तो है ही, उसमें बनने की ज़रूरत क्या है? तो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेते हैं तो गवर्नमेंट, अगर पब्लिक से मनी रेज करते हैं तो वो पब्लिक कंपनी हो जाएंगे। ये सारे कंपनी के बारे में डिटेल है। बात आती है, एक लड़के ने पूछा कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मेरे पिताजी को कंपनी का डायरेक्टर बनाना चाहता हूँ प्राइवेट कंपनी बनाने के बाद, ये हो सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। क्या इसके क्वालिफिकेशन है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन यदि देखें, कंपनी एक्ट 1956 या कंपनी एक्ट 2013 देखें तो इसमें कहीं भी एजुकेशन नहीं लिखा है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, MBA होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। केवल आपके कुछ शेयर होल्डिंग जो है, जहाँ तक जानकारी है, वो शेयर लेने पड़ते हैं और ऐसा कोई क्वालिफिकेशन डायरेक्टर के नहीं है। हालांकि अलग अलग एक्ट उसके लिए देखना पड़ेगा। जब भी जिससे कंपनी बनाने जाएंगे उनसे संपर्क करिए, वो कंपनी के बारे में डिटेल में बताएंगे। अगर आप चाहें अपने गांव में भी कंपनी इस्टेब्लिशमेंट करना आसानी से कर सकते हैं। ये कंपनी बनाने के बाद इसके जो प्रोसीजर होते हैं, जैसे GST रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और बहुत सारे लॉ रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं, ये सब को आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा समय समय पे। आप कंपनी जो है सुचारू रूप से चला सकते हैं। आने वाले टाइम में आप चाहेंगे तो इसी कंपनी को जो आपने 2-4 लोगों ने मिलके या अकेले लोगों ने 1-2 लोगों ने मिलके बनाया था, इसको आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट से आप चाहें तो फॉरेन फंडिंग भी करा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर है। अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी से पूछेंगे, कोई लीगल एक्सपर्ट से पूछेंगे तो इसका बहुत डिटेल है, उतना डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर कंपनी में एक फिड्यूसरी, एक विश्वास का रिश्ता कायम करता है और डायरेक्टर ही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और ये जो है कंपनी को सुचारू रूप से चलाते हैं। कैसा लगा ये डिटेल, कैसा लगा ये एडवाइस, जो भी मैंने जानकारी दिया आप बताइए। और अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएंगे। थैंक यू सो मच।